बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के राजा भोज अपनी प्रजा की भलाई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन राजा भोज ने सुना कि उनके राज्य में एक साधारण चरवाहा, जिसका नाम चंद्रभान था, अपने अद्भुत न्यायपूर्ण फैसलों के लिए मशहूर है। पर हैरत की बात यह थी कि वह न पढ़ा लिखा था और न ही कोई बड़ा व्यक्ति। राजा भोज की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने भेष बदलकर चरवाहे को देखने का निश्चय किया। चरवाहा एक ऊंचे टीले पर बैठकर लोगों के बीच के जटिल झगड़ों को सुलझाता था। राजा भोज ने अपनी आंखों से देखा कि चरवाहा न केवल मामले को सुलझा रहा था, बल्कि उसके फैसले इतने सटीक और निष्पक्ष थे कि सभी उसे स्वीकार करते थे। राजा भोज को यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर चंद्रभान को इतनी अद्भुत न्याय बुद्धि कहां से मिली। जब भोज ने उससे पूछा तो चरवाहा बोला, महाराज, ये कोई मेरी शक्ति नहीं। जब मैं इस टीले पर बैठता हूं तो जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझ में उतर आती है। राजा भोज को इस बात पर गहरा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस टीले की खुदाई कराने का निश्चय किया। जब खुदाई पूरी हुई तो मिट्टी के नीचे से एक अद्भुत सिंहासन निकला। यह सिंहासन गजब की कारीगरी का नमूना था। इसमें 32 सुंदर पुतलियां बनी थी और बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। सिंहासन को महल में ले जाया गया। शुभ मुहूर्त देखकर राजा भोज ने उस पर बैठने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने बैठने का प्रयास किया, सभी पुतलियां हंस पड़ी। भोज को बड़ा अचरज हुआ। राजा ने पुतलियों से पूछा, तुम सब हंस क्यों रही हो? एक पुतली बोली, हे राजा भोज, ये सिंहासन महान राजा विक्रमादित्य का है। इस पर बैठने के लिए तुम्हें उनकी तरह न्यायप्रिय, पराक्रमी और विवेकशील होना होगा। इसके बाद एक एक करके हर पुतली ने राजा विक्रमादित्य के गुणों और उनकी महानता की कहानी सुनानी शुरू की। ये 32 कथाएं राजा विक्रमादित्य की वीरता, उदारता और न्यायप्रियता के उदाहरण थी। हर कथा राजा भोज को यह सिखाने के लिए थी कि एक सच्चा राजा कैसा होना चाहिए। इन कथाओं के माध्यम से राजा भोज ने न केवल विक्रमादित्य के अद्भुत व्यक्तित्व को समझा, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने की प्रेरणा ली। सिंहासन 32 केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि ये हमें ये सिखाने का माध्यम है कि सच्चे राजा या नेता में क्या गुण होने चाहिए। ये कहानियां आज भी हमें प्रेरणा देती है कि विवेक, साहस और करुणा से जीवन में हर मुश्किल को सुलझाया जा सकता है। क्या आप भी तैयार हैं विक्रमादित्य की कहानियां सुनने के लिए? नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे पहली पुतली की कहानी।